हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट कब तलाक की जगह पर न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का आदेश देती है। जुडिशियल सेपरेशन इंस्टीड ऑफ डाइवोर्स, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में डाइवोर्स लेने के लिए पति और पत्नी दोनों को कुछ आधार बताए गए हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहां पर कोर्ट तलाक की जगह पर जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे देती है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के सेक्शन 13A के अनुसार अगर तलाक के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर उचित समझता है तो तलाक की जगह पर जुडिशियल सेपरेशन को ही उचित मानता है और उसी का आदेश दे देता है, यानी कि न्यायिक पृथक्करण डिक्री को प्रदान कर देता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन, जो धारा 13 क्लॉज 2 में बताया गया है। उसके अलावा है संसार का परित्याग कर देना यानी कि रिनंसिएशन, जो कि इस अधिनियम की धारा 13 क्लॉज 17 में बताया गया है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये आती है कि जब कल्पित मृत्यु मान ली जाती है यानी कि प्रिज्यूम्ड डेथ, जो कि इस अधिनियम की धारा 1 क्लॉज 8 में बताए गए हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। न्यायिक पृथक्करण का मतलब होता है अपने एरिया के फैमिली कोर्ट के द्वारा पति पत्नी के साथ रहने के अधिकार को खत्म कर देना। पर इस तरह की डिक्री और आदेश ना तो पक्षकारों की हैसियत को प्रभावित करती है और ना ही विवाह के बंधन को खत्म करता है। ये एक ऐसा संबंध विच्छेद हो जाता है जो पति या फिर पत्नी को एक दूसरे से अलग रहने के लिए अधिकार दे देता है। जहां पर भी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो जाती है वहां पर पक्षकारों का ये कर्तव्य नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ सहवास करें या एक दूसरे का ख्याल रखें, उनके साथ रहें। न्यायिक पृथक्करण विवाह के पक्षकारों को समझौता करने और पुनर्मिलन करने का अवसर भी प्रदान करता है। अगर समझौता हो जाता है तो उनके अधिकार और कर्तव्य दोबारा से जीवित हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो इसके लिए कोर्ट में आए और आवेदन करें। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पक्षकारों के पुनर्मिलन की तिथि से निष्प्रभावी हो जाती है। यानी कि सपोज अगर आज न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को पारित किया गया है और पति पत्नी दोनों अलग रहने लग गए हैं, बाद में अगर उनके बीच किसी तरह का समझौता हो जाता है और वो साथ रहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो साथ रहना शुरू कर देते हैं वहीं से जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की डिक्री पारित होने के 1 साल के बाद भी उन दोनों के बीच किसी तरह का समझौता नहीं होता तो ये तलाक का आधार बन जाता है। तो चलिए इसके कुछ ग्राउंड्स के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम में जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी वही आधार बताए गए हैं जो कि डाइवोर्स के लिए बताए गए हैं, जैसे कि जारता, अडल्ट्री, क्रूरता, क्रुएल्टी, अभित्याग करना, डिजर्सन, धर्म परिवर्तन कर लेना, कन्वर्जन, विकृत चित्तता यानी कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, कोढ़, लेप्रोसी, यौन रोग, वेनरल डिजीज और संसार का परित्याग कर देना यानी कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। और आखिर में आता है परिकल्पित मृत्यु यानी कि प्रिज्यूम्ड डेथ। जारता, जिसे हम अडल्ट्री भी कहते हैं, ये एक बार मैरिज होने के बाद किसी और के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता है जिसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद आता है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी जब शादी संपन्न हो जाती है उसके बाद आवेदक के साथ क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता है जिसके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पाई जा सकती है। उसके बाद आता है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब होता है दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध ना होना। जब भी कोर्ट में डिजर्सन के आधार पर याचिका को दाखिल किया जाता है तो उससे ठीक 2 साल पहले से लगातार दोनों के बीच में किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। फिर आता है धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन। अगर कोई साथी शादी के बाद
अपना धर्म बदलकर दूसरे धर्म को अपना लेता है तो ये जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक आधार बन जाता है। फिर है अनसाउंड माइंड। अगर दोनों में से कोई भी दिमागी रूप से असाध्य विकृत चित्त वाला हो चुका है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, दिमागी अवस्था बहुत खराब है, इस आधार पर भी दूसरा पक्ष जुडिशियल सेपरेशन के लिए दावा कर सकता है। उसके बाद आता है लेप्रोसी यानी कि कोढ़। दोनों में से अगर किसी को भी शादी के 1 साल के अंदर किसी तरह का असाध्य रोग या कोढ़ हो जाता है तो इसके आधार पर दूसरा पक्ष जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर है यौन रोग यानी कि वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। अगर पति या पत्नी में से किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो दूसरा पक्ष कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर है संसार का परित्याग कर देना। अगर पति या पत्नी अपनी मर्जी से साधु संत बन जाता है या संसार का परित्याग कर देता है, घर परिवार को छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा पक्ष जुडिशियल सेपरेशन का अधिकारी हो जाता है। फिर है आखिर में परिकल्पित मृत्यु। जब कोई व्यक्ति 7 साल से ज्यादा समय के लिए गायब हो जाता है, उसके जिंदा होने या मरने की कोई खबर नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा पक्ष जुडिशियल सेपरेशन का अधिकारी हो जाता है। तो ये थे 9 ग्राउंड्स जो कि पति और पत्नी दोनों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसी अधिनियम में पत्नियों को कुछ अलग से भी अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, जैसे कि बहु विवाह यानी कि बाइगैमी। अगर कोई व्यक्ति एक शादी के होते हुए बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लेता है और जब वो व्यक्ति शादी करता है तो उस समय विवाहिता पत्नी जिंदा होती है, ना ही उसके साथ कोई तलाक होता है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। पति द्वारा बलात्कार। अगर कोई पति शादी के बाद पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये भी एक आधार है जिसकी वजह से पत्नी अपने पति से अलग हो सकती है। फिर है भरण पोषण की डिक्री या फिर आदेश। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही होती है तो ऐसी कंडीशन में पति के खिलाफ डिक्री या आदेश पारित किया जाता है कि वो पत्नी का भरण पोषण मंजूर करता है, भले ही वो अलग रह रही है, और यह कि ऐसी डिक्री और आदेश पारित होने के समय 1 साल या उससे अधिक समय के बीच दोनों के बीच में किसी तरह का तालमेल नहीं होता, सहवास नहीं होता, तो उस कंडीशन में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। होप कि अब आपको तलाक और जुडिशियल सेपरेशन के डिफरेंस के बारे में पता चला होगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।